बात अब कर्नाटक की। कर्नाटक में जहां एक तरफ बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी का सामना कर रही है, वहीं पार्टी के अंदर हावी होती गुटबाजी बीजेपी नेतृत्व के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। मोदी शाह ने येदियुरप्पा का दामन एक बार फिर से थामा है, तो वहीं स्थानीय नेताओं को येदियुरप्पा और उनके बेटे विजेंद्र का बढ़ता कद रास नहीं आ रहा है। बीएस येदियुरप्पा के बेटे और उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी बीवाई विजेंद्र का बढ़ता कद। (2019) में कांग्रेस जेडीएस से 17 विधायकों को तोड़ने, उन्हें इस्तीफा दिलवाने से लेकर जितवाकर येदियुरप्पा की बीजेपी सरकार को बहुमत दिलवाने का काम विजेंद्र ने इतनी सफाई से किया कि वो मोदी शाह की नजर में आए। 2019 के लोकसभा चुनावों में कर्नाटक में बीजेपी की नीति निर्धारण में सक्रिय भूमिका निभाई। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने विजेंद्र को बीजेपी प्रदेश इकाई का उपाध्यक्ष बना दिया। तकरीबन 50 साल के विजेंद्र को उनके पिता येदियुरप्पा अपनी शिकारीपुरा सीट से विधायक बनाना चाहते थे। जैसे ही येदियुरप्पा ने बयान दिया, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि भड़क गए। निर्णय किचन में लागला। हमारी पार्टी में किचन में फैसले नहीं होते, सिर्फ इसलिए कि वो नेताओं के बच्चे हैं, उन्हें टिकट नहीं मिलेगा और टिकट देने का फैसला उनके घर पर नहीं हो सकता। अब आपने विजेंद्र के बारे में पूछा, उन्हें टिकट देने का फैसला किचन में नहीं, संसदीय बोर्ड लेगा। टिकट कोडबेको अन्नो बिडबेको अन्नो निर्णय पार्लियामेंट्री बोर्ड तगड़ुत्ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ। सीटी रवि की बगल में पगड़ी पहने नजर आ रहे हैं नलिन कुमार कटील, जो प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं। वो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, इसके बावजूद कि बयानबाजी उनके डिप्टी प्रदेश पार्टी उपाध्यक्ष बीवाई विजेंद्र के खिलाफ की गई। येदियुरप्पा के बेटे विजेंद्र ने भी फौरन पलटवार की। येदियुरप्पा ने कभी भी अपने परिवार की चिंता नहीं की, लेकिन जो लोग येदियुरप्पा पर बयान दे रहे हैं उन्हें मैं चेतावनी दे रहा हूं। वो सोच समझकर बोले। येदियुरप्पा आज सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठे हैं, ना ही उनके पास कोई सरकारी पद है। इसके बावजूद मैं ये गर्व के साथ कह सकता हूं कि राज्य के करीब 6.5 करोड़ जनता के दिलों में येदियुरप्पा आज भी हैं। सिर्फ येदियुरप्पा ने जनता के दिलों में स्थायी जगह बना रखी है। तकरीबन 78 साल की उम्र में 2019 में जब येदियुरप्पा मुख्यमंत्री बने, तो बीजेपी के अंदर आवाज उठी कि भले ही मुख्यमंत्री येदियुरप्पा हों, लेकिन सरकार विजेंद्र ही चला रहे हैं। येदियुरप्पा के बेटे विजेंद्र का बढ़ता कद कभी भी यहां के स्थानीय बीजेपी नेताओं को रास नहीं आया। उन्हें लगता है कि अगर विजेंद्र ताकतवर होते हैं तो ऐसी सूरत में स्थानीय नेता कभी भी उभर नहीं पाएंगे। यानी बीजेपी का स्थानीय नेतृत्व येदियुरप्पा परिवार के शैडो से बाहर निकलने की कोशिश करता नजर आ रहा है। लेकिन विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में तमाम विरोधों के बावजूद बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व येदियुरप्पा के साथ खड़े होने को मजबूर है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया।